हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 72 है। इससे पहले हम 71 क्लास इसे कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा यह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था अकबर ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। और अकबर ने ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ओके, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। अब हम बात करें यहाँ पे अकबर की, तो अकबर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम है अकबर का। और अकबर यह मुग़ल साम्राज्य का तीसरा शासक था। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का यह तीसरा शासक था। और यह हुमायूं का बेटा था। हुमायूं का बेटा था। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है ना, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। ओके, और अकबर के दरबार में 9 रत्न है। ठीक है, 9 रत्न यानी 9 दरबारी अकबर के दरबार में उपस्थित है। ठीक है, और अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो अकबर ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। ठीक, हुमायूं का मकबरा बनवाया इसने। और इसने आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था अकबर ने ही। ठीक है, फिर अब हम बात करें यहाँ पे बाबर की, तो बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यह बाबर का पूरा नाम था। और बाबर यह मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, यह मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। और बाबर द्वारा कई युद्ध लड़े गए हैं, जिसको याद करने की ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक मैं बता दूं आपको। तो इसकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध ये कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध तो ये हुआ था 1526 में। ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर है खानवा का युद्ध। ठीक है, खाना खाया से खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। ये भी बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। चांद देखा से चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1528 में। और ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर है घर गया से
घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1528 में, बाबर वर्सेस महमूद लोधी, ठीक है ना। बाबर वर्सेस महमूद लोधी के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो ये अकबर के बारे में डिटेल है। फिर बाबर के बारे में ये डिटेल है। और बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा ये इसकी आत्मकथा थी। फिर बात करें नूरजहां, तो नूरजहां ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है ना। जहांगीर की पत्नी थी और नूरजहां को दुनिया की रोशनी कहा जाता था, ठीक है ना। दुनिया की रोशनी कहा जाता था नूरजहां को। फिर बात करें शाहजहां, तो शाहजहां यह मुग़ल साम्राज्य के 5वें शासक थे, ठीक है ना। 5वें सम्राट थे शाहजहां इनका पूरा नाम था, तो इनका पूरा नाम था खुर्रम शिहाब उद दीन मोहम्मद शाहजहां, ठीक है। ये इनका पूरा नाम था शाहजहां का। और शाहजहां इन्होंने कई इमारतें बनवाई थी, जिनमें से हैं ताजमहल। सबसे पहले इन्होंने ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम की याद में, ठीक है ना। ताजमहल इन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। फिर इन्होंने बनवाया था मोती मस्जिद और इन्होंने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद, ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। तो ये सारी डिटेल थी इस क्वेश्चन की, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसका डिज़ाइन किसने किया था? तो इसका डिज़ाइन किया था राम बी सुतार ने, ठीक है। राम बी सुतार ने इसका डिज़ाइन किया था और यह लॉरेंस एंड टुब्रो द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 31 अक्टूबर 2018 को। ओके, चलिए नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन ये किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1930 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1930 में इसका गठन किया गया था। और किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, ठीक है ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ओके, नेक्स्ट है आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जो डैश द्वारा जारी की जाती है। तो आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन 1770
के तहत स्थापित किया गया था। तो कौन सा बैंक है जो भारत में कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के तहत स्थापित किया गया था? तो ये है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना हुई थी 1770 में कलकत्ता में। ठीक है, फिर बात करें एंड्स बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है पुणे में। नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो ये हुई थी 1863 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मैच रेफरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो मैच रेफरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन थी? तो ये थी GS लक्ष्मी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, GS लक्ष्मी। नेक्स्ट है, भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां 4 घोड़ों से युक्त 0 माइल स्टोन और बलुआ पत्थर से बना एक स्तंभ मिल सकता है। तो उस स्थान का नाम क्या है जहां 4 घोड़ों से युक्त 0 माइल स्टोन और बलुआ पत्थर से बना एक स्तंभ मिल सकता है? तो उस स्थान का नाम है नागपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर। नेक्स्ट है, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक समूह जो उपयोगकर्ताओं के इन फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किसने प्रदान किया? तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत यह प्रदान किया था जॉन डाल्टन ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत प्रदान किया। फिर बात करें लेवोजियर, तो लेवोजियर यह आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक है। ठीक है ना, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन यह अंग्रेजी कवि हैं, इन्हें विद्वानों का विद्वान भी कहते हैं। फिर है मेंडल, तो मेंडल यह अनुवांशिक के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, मेंडल को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी? तो भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी? तो यह उतरी थी अगस्त 2018 को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 2018। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, तो सबसे पहले बात करें भारतीय संसद का हिस्सा ये कौन कौन सी? तो राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, राज्य विधानसभा नहीं है और राष्ट्रपति भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य विधानसभा ये भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को AT&T बेल लेबोरेटरीज में जॉन स्टार स्टूप द्वारा डैश की शुरुआत में विकसित किया था। तो इसे किसकी शुरुआत में विकसित किया गया? तो इसे किया गया था 1980 के दशक की शुरुआत में से विकसित किया गया था C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित हैं? तो किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं? तो ये हैं
एशिया महाद्वीप में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित हैं। ये देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले भारत, फिर है चीन, फिर है इंडोनेशिया, फिर है पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। ठीक है, ये 6 देश हैं, भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। ये 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं एशिया महाद्वीप में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री ये थे के.एन. राज। ठीक है, के.एन. राज ये युवा अर्थशास्त्री थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है ना, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे 1815 भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये है कॉलिन मैकेंजी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यह स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश एक संबंध परक डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने, संभालने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक साधारण क्वेरी लैंग्वेज है। तो ये कौन सी एक साधारण क्वेरी लैंग्वेज है? तो ये है एसक्यूएल। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका अर्थ है एसक्यूएल का। नेक्स्ट है, भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया? तो भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया? तो भारत ने 4 बार प्रवेश किया था। ठीक है ना, 4 बार। कब कब किया था? तो ये किया था 1983 में, 2003 में, 2011 में और 2023 में। और भारत कितनी बार जीती थी? तो भारत 2 बार जीती थी। ठीक है ना, 2 बार जीती थी। कब कब? तो ये जीती थी 1983 में और 2011 में ये जीती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महानगर होता है, को डैश द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ महानगर होता है, को डैश द्वारा लोकप्रिय बनाया। तो ये बनाया गया लोकप्रिय जीन गोइटमन के द्वारा। ठीक है, जीन गोइटमन के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर शक्ति निकायों से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत सौर शक्ति निकायों से संबंधित है? तो ये है फोटोवोल्टिक प्रभाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोटोवोल्टिक प्रभाव। नेक्स्ट है, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस वर्ष में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई? तो किस वर्ष मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई? तो यह कर दी गई थी 1988 में। ठीक है ना, 1988 में 61वें संविधान संशोधन
अधिनियम के तहत, ठीक है ना। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके, नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोलकाता को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जी की जीएस की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।